डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जैसी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि अगर हम दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर हमने सेम मैग्नीट्यूड का एक माइनस और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और उसको एक बहुत छोटी डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर दिया। तो ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म दिया। स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म यूज किया जिसको बोला हमने डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर द इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपके इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, और ये एक डाइपोल मोमेंट, इसको आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हो, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। P को हम देते हैं कोई भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, उनके बीच का जो सेपरेशन है, यानी कि 2a। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये कहलाता है आपका डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन बच्चा होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर से? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है। और तो इसकी एसआई यूनिट जैसा कि आप देख सकते हो, P इज इक्वल टू है Q इंटू 2a। Q की यूनिट हो गई कूलाम्ब, A आपका सेपरेशन है, तो ये डेफिनेटली मीटर में होगा। अगर हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट हो गई आपकी कूलाम्ब मीटर, CM। ठीक है बेटा। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी हम देखेंगे कि एक्सिस क्या होता है डाइपोल का। एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल जब हम बोलते हैं बेटा, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब ये हो गया द लाइन बाय विच connects these two charges is known as the axis of dipole। तो ये जो लाइन है जो कि दोनों चार्जेस के सेंटर को आपस में जोड़ती है, वो कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन होगा, ये कहलाएगा आपका इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। इन दोनों की जरूरत अभी आपको आगे पड़ेगी जब आप किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और फोर्स निकालोगे। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होता है आपका P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन आप हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ देते हो। ठीक। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपका H2O हो गया, जैसे आपका HCl हो गया, जैसे आपका C2H5 एल्कोहल हो गया, C2H5OH हो गया। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल इसलिए हैं क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है। इसलिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक है बेटा, ये इसके किसके एग्जाम्पल हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है आपका पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल। तो अगर हम ये मान लें कि 2a आपका बहुत छोटा है, लगभग जीरो को टेंड कर रहा है, और चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लगभग इनफाइनाइट को टेंड कर रही है।
ठीक है। तो एक चीज बहुत छोटी है और एक चीज बहुत बड़ी है, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल, पी, डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो इस तरह का कोई भी डाइपोल जिसमें हम ए की वैल्यू को बहुत छोटा कर देते हैं वो कहलाता है आपका आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। ठीक है। We can think of a dipole in which size 2a is tends to 0 and charge q tends to infinite in such a way that the dipole moment p has a finite value। ठीक है। एक बहुत छोटी चीज को एक बहुत बड़ी चीज से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है। ये ना तो ये जीरो है ना ही ये इनफाइनाइट है, ये भी टेंड कर रहा है जीरो की तरफ और ये भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो हमको जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको एक फाइनाइट वैल्यू इनसे मिलेगी, और फाइनाइट वैल्यू मिलने की वजह से अगर हम लोग इस तरह का कोई डाइपोल बना देते हैं जिसमें साइज आपका उसका बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल साइज हो। नेग्लिजिबल साइज का मतलब 2a बहुत छोटा है यानी कि जीरो के बराबर है। तो इस तरह के डाइपोल को हम लोग बोलते हैं बच्चा आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डाइपोल की वजह से फील्ड कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। थैंक यू।